तेरे मेरे दरमियाँ। यार मुझे लगता है ना कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ना एकदम जिगसॉ पजल की तरह होते हैं, जहां हर पीस की ना अपनी एक जगह होती है। अगर वो अपनी सही जगह पे नहीं होगा ना तो कोई दूसरा पीस भी फिट नहीं होगा और वो जगह ना खाली ही रह जाएगी। जैसे अब मुझे लगने लगी ये जगह खाली तुम्हारे बिना। 2 साल बाद थक हार के आज फिर से इधर आई हूं। घर पे मन नहीं लग रहा था तो सोचा चलो पास वाली चाय की टपरी पे ही चाय पी लूं। आज मैं वहां गई, मैंने चाय पी और तभी चाय वाले अंकल ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा कि मेरी ना आंखें नम हो गई। उन्होंने मेरी ओर देखा और बड़े इत्मीनान से पूछा कि कहाँ थी इतने दिनों से, इतने दिनों में आई हो, और भैया कहाँ है? मेरे पास ना कोई जवाब ही नहीं था। मैंने बस चुपचाप चाय पी और वहां से चल दी। वापस आते हुए देखा कि वहां पर वो जो पार्क था ना जहां तुम और मैं बेंच पर बैठे रहते थे, वो आज भी वही है। कितनी शामों को रात में बदलते देखा है हमने यहाँ। पता है, ये सब देख कर ना सब कुछ एक पल में मेरी आंखों के सामने आ गया और ये भी याद आ गया कि ना वो शामें रही और ना ही तुम, ना वो करियर जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुमसे दूर जाने की टिकट ना बहुत भारी पड़ रही है मुझे, और उससे भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं ये फैसले जो अब रह गए हैं तेरे मेरे दरमियां। वक्त बहुत बलवान होता है। मतलब एक वक्त था जब मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता था तुम्हारे अलावा। मेरी गली से निकलता हुआ हर रास्ता तुम्हारे घर तक जाकर खत्म हो जाता था। बीच में आता था तो सिर्फ वो पार्क जहां बैठकर हम चाय की चुस्कियां लेते हुए उस बेंच पर बातें किया करते थे। मतलब लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कभी सोचा नहीं था मैंने। सोचता था तो बस उस लम्हे के बारे में जब मैं तुमसे मिल जाऊं और तुम मुझसे। फिर आज से 2 साल पहले तुमने डिसाइड किया कि तुम ऐसे ही किसी निठल्ले आदमी के साथ तो घूम नहीं सकती, तुम्हें अपना करियर बनाना है, और ऐसा करियर कि जिसकी वजह से दुनिया तुझे सलाम करे। बस एक दिन ऐसे ही तुमने मुझे ये सब कहा और निठल्ला आवारा कहकर आगे बढ़ गई। और मैं ये सोचता रहा महीनों तक कि जिसको मैं सालों से प्रायोरिटी दे रहा था उसके लिए अचानक से प्रायोरिटी बदल कैसे गई। 6 महीने लगे मुझे खुद को वापस गैदर करने में, खड़े होने में, काम ढूंढने में, काम पाने में, और शहर से दूर जाकर एक छोटी सी दुनिया बसाने में, जहां पर लोग मुझे मेरी आवारगी से नहीं मेरे काम से जानते हैं। जहां पर लोग मुझसे इसलिए बात नहीं करते कि उन्हें टाइम पास करना है, बल्कि इसलिए मेरे पास आते हैं कि उनका काम कैसे आसान कर दूं। 1.5 साल हुआ है, लेकिन इस कंपनी में मैंने अपनी इतनी जगह बना ली है कि ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, इवेंट्स का कोई भी काम होता है ना तो वो मेरे पास ही आते हैं। मुझसे 10-10 साल सीनियर लोग भी मेरी एडवाइस मांगते हैं कि काम को कैसे किया जाए, और दिन में 18 घंटे काम करता हूं। शायद ही खुद से नाराजगी है मेरी कि खुद को बताना चाहता हूं कि मैं भी किसी काम का हूं, लेकिन हंसी आती है सुनकर कि तुमने काम छोड़ दिया है, अब तुम वापस शहर आ गई हो, और ये भी सुना है कि बहुत खोई खोई रहती हो। जी तो चाहता है कि पहली ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें बोलूं कि छोड़ो, सब भूल जाते हैं ना, लेकिन मैं खुद के साथ वो नहीं कर सकता जो तुमने मेरे साथ किया। I have prioritized myself over everything in the world, and everything includes you. तो मैं तो नहीं आने वाला हूं वापस, और मेरे करियर के दरमियान अब कोई नहीं आने वाला है, और हम दोनों के बीच तो कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है जो कभी था तेरे मेरे दरमियान। तेरे मेरे दरमियाँ। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।